सभी दर्शकों का स्वागत है। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज ने जहां पर्यटकों के चेहरे खिला दिए हैं, तो वहीं भारी बर्फबारी और बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। पिछले 24 घंटे से चंबा, कुल्लू, लाहौल, स्पीति और किन्नौर जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड लौटकर वापस आ गई है। मनाली की अटल टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल पर सड़क पर फिसलन और भारी बर्फबारी के कारण हजारों वाहन फंस गए हैं। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर थी कि सैकड़ों पर्यटकों को अपनी रात वाहनों के अंदर ही काटनी पड़ी। बर्फबारी के चलते प्रदेश की करीब 160 सड़कें बंद हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है। स्थिति एक अलग ही जो नजारे हैं वो व्यक्त करती नजर आ रही है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जीवन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं जीवन? क्योंकि देखिए, एक तरीके से मौसम ने यू टर्न ले लिया है और पर्यटकों को काफी परेशानी हो रही है। क्या कुछ वहां पर स्थिति है? जी प्रति, आपने बहुत ही सुंदर शब्द कहे। हिमाचल एक बार फिर मार्च माह में बर्फ से गुलजार हुआ है। हजारों पर्यटक प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि जैसा कि हमने दिखाया कि नॉर्थ और साउथ पोर्टल जो मनाली की अटल टनल है, उसमें वाहन फंसे हैं। हालांकि उनको निकाला जा रहा है, प्रशासन मुस्तैदी से मौजूद है वहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मार्च माह में अगर ये बर्फबारी हो रही है तो ये प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए बहुत बड़ी बात है। कई पर्यटकों के फंसे होने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। जीवन, अभी क्या स्थिति है? क्या पर्यटक निकल पाए हैं वहां से? देखिए प्रति, अभी तक प्रशासन से मुस्तैदी से लगा हुआ फिसलन बड़ी है। 3 से 4 इंच बर्फ पड़ी है और जो सपाट बर्फ हो गई है, सड़क के ऊपर बर्फ जो है वो जम गई है, उससे फिसलन बड़ी है, जिससे जो वाहन है वो रुक गए हैं। जैसा कि हमने कहा कि अटल टनल के सीधा बाद लाहौल स्पीति आता है। लोग लाहौल स्पीति घूमना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये इलाका बर्फ से लगातार ढका रहता है। तो लोग वहां गए, जब वापस लौटना चाहा तो बर्फ पड़ गई। बर्फ इतनी ज्यादा पड़ी कि ये लोग फंसे रह गए और लोगों ने साथ लगती जो अटल टनल थी वहां पर रुकना मुनासिब समझा और हजारों पर्यटक अपने वाहनों में रात भर वही अटल टनल में फंसे रहे, जबकि उनको निकालने का काम जारी है। जी, मतलब एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि पर्यटकों को निकालने का काम जारी है और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन क्या लगता है कब तक ये जो स्थिति है ये और भी ज्यादा देखने को मिलेगी? क्योंकि बर्फबारी जो है वो बड़ी तादाद में हो रही है। और देखिए, शिमला एक ऐसी जगह, हिमाचल एक ऐसी जगह जहां बड़े स्तर पर लोग घूमने आते हैं, पर्यटक आते हैं, लेकिन वहां पर फंस जाना प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, उन्हें सही सलामत उनके घर तक वापस भेजना। बिल्कुल, दो बातें कही है प्रशासन ने कि 1070 और 1077 ये जो उन्होंने नंबर जारी किए हैं, इनके ऊपर उनको संपर्क किया जा सकता है। और हालांकि किसी भी जो आपदा की उनको अगर समस्या आती है तो उन नंबरों पे कांटेक्ट करके वो जिला प्रशासन से जुड़ सकते हैं। दूसरे लोगों को ये भी कहा गया है कि जो इलाके हैं खतरनाक इलाके हैं, ब्लैक स्पॉट है, बाहर ना जाएं, प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें। और जैसे मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, हिमाचल में कुछ माहौल हुआ है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ है। प्रदेश में जहां इस वक्त 35 से 40 डिग्री तापमान हुआ करता था, आज 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इस वक्त मैं खड़ा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे, फुल जैकेट मैंने पहनी हुई है। आंधी और तूफान पूरी तरह से चल रहे और जो बर्फ का और बर्फबारी का जो माहौल है वो बुरी तरह से बना हुआ है। जी प्रति, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।